हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज का हमारा टॉपिक है अमृता शेरगिल के चित्रित प्रमुख चित्र। तो चलिए देखते हैं आज इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी को देखते हुए ये सभी पॉइंट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में थी। हंगरी में जन्मी अमृता शेरगिल पर प्रारंभ में यूरोपीय शैली का बहुत प्रभाव था, किंतु बाद में भारतीयता की ओर उन्मुख हुई। उनके चित्रों में नारी समस्या यानी महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण हुआ है। उन्हें फ्रीडा कहलो और भारतीय कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा गया है। उनके प्रसिद्ध चित्रों में फ्री वुमेन, यंग वुमेन, हिल वुमेन, ब्राइट टॉयलेट, टू एलिफेंट शामिल हैं। अमृता का जन्म कब हुआ था? तो अमृता का जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। तो अमृता के पिता का क्या नाम था? उमराव सिंह शेरगिल, यानी उमराव सिंह नाम था इनके पिता का नाम। और अमृता शेरगिल की माता का क्या नाम था? अंटवानेट। कलाकार थी यह भी हंगरी की, जबकि उमराव सिंह जो है वह भारतीय थे। इनके पिता जो है भारतीय थे और इनकी माता हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल की माता का नाम अंटवानेट था। अमृता शेरगिल ने भारत आगमन पर किस कला का प्रभाव पड़ा? तो अजंता चित्रों के कला का प्रभाव पड़ा था अमृता शेरगिल के चित्रों पर। अमृता शेरगिल फ्रांस की प्रदर्शनी में किस चित्र से प्रसिद्ध हुई थी? धड़ व युवतियाँ नामक जो चित्र था, इस चित्र से फ्रांस की प्रदर्शनी में प्रसिद्ध हुई थी। अमृता शेरगिल की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, कब हुई थी? 1930 में ग्राद्सलो फ्रांस में। अमृता शेरगिल किसके चित्रशाला में तैल चित्रण सीखी थी? लूसिया साइमो की चित्रशाला में तैल चित्रण सीखा है। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? पेरिस में। विवान सुंदरम की रिश्ते में अमृता शेरगिल क्या लगती हैं? मौसी लगती हैं। जो इनका विवान सुंदरम से जो रिश्ता है वह मौसी का है, जो विवान सुंदरम की मौसी हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई थी? तो अमृता शेरगिल की मृत्यु 1914 में लाहौर में हुई थी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थे? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के चित्र का माध्यम था, तो अमृता शेरगिल के चित्रों का माध्यम था तैल रंग। अमृता शेरगिल किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करती थी? तो चटक लाल रंगों का प्रयोग करती थी। अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय था विषाद। जो इनका विषय था विषाद, यानी जो महिलाओं की समस्याएं थी, पीड़ा वाली चीज़ें, उनको इन्होंने ज़्यादा चित्रित किया है। अमृता शेरगिल ने तैल चित्रण कब आरंभ किया था? तो 1930 में। अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ की थी? तो अपनी एकल प्रदर्शनी जो है 1936 में 1936 में इलाहाबाद में की थी, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अमृता शेरगिल किस होटल में चित्रों की प्रदर्शनी की थी? तो ताज होटल मुंबई में की थी। मुंबई में जो ताज होटल है उसमें अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। अमृता शेरगिल को किस चित्र पर ग्रादसेलो पुरस्कार मिला था? तो टेरसो नामक जो चित्र था उस पर इनको जो है ग्रादसेलो पुरस्कार मिला था। अमृता शेरगिल द्वारा कला के लिए कहा गया कथन है, तो कथन है मैं रंगों को पूजती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है। यह कथन जो है अमृता शेरगिल ने कहा है। अमृता शेरगिल जी द्वारा कहा गया कथन है कि मैं रंगों को पूजती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है। अमृता शेरगिल के चित्र संग्रहित हैं, तो अमृता शेरगिल के चित्र कहाँ संग्रहित हैं? राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा नई दिल्ली में। अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन की किस कला से प्रभावित थी? तो ताहितियन कला से प्रभावित थी। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? तो यामिनी रॉय ने अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहित किया था। अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी माना जाता है के हैबर को। अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी माना जाता है। अमृता शेरगिल ने उत्तर प्रदेश में कहाँ कला वेदिका खोली है? तो अमृता शेरगिल के नाम से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कला वेदिका है? तो गोरखपुर में अमृता आर्ट गैलरी के नाम से है, जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। अमृता शेरगिल द्वारा लिखे गए लेख आर्ट एंड एप्रीप्रिएशन, इंडियन आर्ट टुडे, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, यह जो है लेख अमृता शेरगिल द्वारा लिखे गए हैं। तो कैसी लगी यह छोटी सी जानकारी अमृता शेरगिल जी के बारे में? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी
इनके चित्रों की चर्चा नहीं किए थे तो ये छूट गया था। तो चलिए, अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र हैं मदर इंडिया, धड़ और युवतियाँ, वधू का श्रृंगार, भारतीय लड़कियाँ, बाल वधू, नील बसना, ब्रह्मचारी, सूरजमुखी, गणेश पूजा, भारतीय माँ आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।